नमस्ते, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं आशीष दुबे और आप आज मुझे देख रहे हैं टुमकुर से। जी हाँ, 70 किलोमीटर दूर बेंगलोर से मैं आपको कुछ खास बातें बताने आया हूं। आखिर बनाना चिप्स कैसे बनता है। क्या आपको भी बनाना चिप्स खाना पसंद है? अगर है तो क्या आप ये जानते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे बनता है? आइए मैं आपको बताता हूँ। ये वो कच्चे केले हैं जो आपके बनाना चिप्स को बनाते हैं और भी खास। क्या आपको पता है, हर पैकेट एक नए स्वाद का वादा करता है। आपका वाला फेवरेट कौन सा है? बनानास की पीलिंग से लेकर बनाना की मैन्युफैक्चरिंग तक ये चिप्स बहुत खास हैं और इनकी बातें भी उतनी ही खास हैं। तो चलिए सीधे प्रोडक्शन में चलते हैं और आपको बताता हूँ कि ये सारी मशीनें हैं क्या, क्या कैसे बनता है और किस तरीके से आपका बनाना चिप्स रेडी होकर पैकेट आपके घर तक पहुंचता है। बने रहिए पूरे वीडियो में और चलते हैं सीधे भूपेंद्र कुमार जी के पास, उनसे जानते हैं कि भाई प्रोसीजर क्या है। इसके बाद मिलेंगे को फाउंडर से भी, मिस ज्योति, जो बताएंगी कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलती कैसे है और क्या कॉस्ट आई है और इसके बारे में ऑन जा रहे हैं। तब तक पूरी वीडियो में बने रहिए। Basically, this is our first step for making the banana chips, and this is raw banana feeding belt, which goes to the slicer. So here our cutted banana pieces basically are being washed thoroughly, and after washing it will go again for the normal water wash, and then it will go for the bed process, and in the bed process again extra moisture will be removed, and then it will go for the frying. Normally this is our fryer, and here we normally fry our chips and then it will go for the flavoring purpose. Normally banana chips fry होने के बाद में अभी ये segregation process के लिए जाएगा। ये segregation process की belt है। फिर यहाँ से further ये vibratory process के थ्रू जाएगा। Second step of screening, इसमें आपका again rejected pieces जो भी अगर लग रहा है कि ये क्वालिटी नॉर्म से अकॉर्डिंग नहीं है तो यहाँ फिर से रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अगर डिफरेंट शेप है और क्वालिटी नहीं है तो ये दिस इज द बेल्ट, वहां पे जहां पे रिजेक्ट कर दिया जाता है उस वाले बनाना चिप्स को, राइट? अब यहाँ से फ्लेवरिंग की प्रोसेस शुरू हो रही है। जिस फ्लेवरिंग प्रोसेस के तहत इसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं। हमारे पास 9 वेरिएंट्स है। हर एक वेरिएंट्स का डिफरेंट फ्लेवर है जो कि एज पर द लाइकिंग ऑफ द कंज्यूमर दे हैव अ डिफरेंट चॉइसेस, तो दे कैन लाइक एनी ऑफ द फ्लेवर। प्राइमरी पैकिंग यहाँ से शुरू हो चुकी है। आफ्टर गेटिंग फ्लेक्स लाइक यहाँ पे फ्लेवर्स यहाँ पे आ चुके हैं और फ्लेवर्स के बाद यहाँ से प्राइमरी पैकिंग ये शुरू हो चुकी है। ये बेल्ट आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी पैकिंग की बेल्ट है, स्टार्ट हो चुकी है पैकिंग मशीन में जाने के लिए, राइट सर? सर ये ऑटोमेटेड बेयर प्रोसेस है। यहाँ पर हम लोग वेट कंट्रोल करते हैं प्राइमरी पैकिंग के लिए। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं प्राइमरी पैकिंग मशीन है, ऊपर बेयर्स लगे हुए हैं जो ऑटोमेटेड वेट कंट्रोल करते हैं। तो हम जो भी एसक्यू बनाना चाहते हैं लाइक 85 ग्राम या 100 ग्राम और 125 ग्राम और 250 ग्राम 200 ग्राम, तो इसमें हम लोग वेट सेट करते हैं। ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस है। तो इसमें वेट का जो भी वेरिएशन रहेगा वो यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। तो इसमें ऑटोमेटिकली जब प्रोडक्ट ऊपर से गिरेगा तो उसमें हेड्स के थ्रू जो भी कॉम्बिनेशन यूनिट आएगी तो उस कॉम्बिनेशन के थ्रू प्रोडक्ट नीचे आएगा और वो यहाँ पर होपर्स में कलेक्ट होकर के पाउच फॉर्म हो जाएगा। पाउच फॉर्मेशन के लिए बैक साइड से हम लोग लैमिनेट सप्लाई करते हैं, जो लैमिनेट कंटिन्यूस प्रोसेस में रहता है और ये ऑटोमेटिकली कट होकर के एक कट लेंथ के अकॉर्डिंगली पाउच क्रिएट कर देता है, जो आपको यहाँ दिख रहा है। और आफ्टर क्रिएटिंग पाउच सर, उसमें जो एयर होता है उसके बारे में बताइए कि जो पैकेट में एयर भरा जाता है उसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता कि उसके अंदर कौन सी एयर होती है। तो लेट्स गो टू दैट एयर मशीन। हम एयर मशीन के बारे में बताते हैं लोगों को। ये बेसिकली नाइट्रोजन जनरेटर है जहाँ पर हम लोग ये पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली लोगों को लगता है कि पाउचेस के अंदर जो है वो एयर भरी है, बट ये बेसिकली ये नाइट्रोजन होती है जो 99.99% प्योर होती है। तो आफ्टर फ्लशिंग द नाइट्रोजन हेयर इट गोज फॉर द पाउच फॉर्मेशन। तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सीलिंग प्रोसेस रहती है। तो ये पाउच आपका अप साइड एंड बॉटम साइड एंड प्लस सेंटर सीलिंग हो जाता है। तो ये कट होने के बाद में ये स्टिच में कन्वर्ट कर सकते हैं, सील करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने पूरा मैन्युफैक्चरिंग हमें समझाया कि आखिर बनाना चिप्स
बनता कैसे है। दोस्तों इसके साथ ही साथ मिस ज्योति से भी मिल लेते हैं, जो कि हमें बताएंगी कि आखिर इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पीछे दिमाग क्या है, बिजनेस क्या है, बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है और किस तरीके से वो इसका फ्यूचर देखती है। सो मेरे साथ इस वक्त मिस ज्योति हैं, जो कि को फाउंडर हैं बियॉन्ड स्नैक्स की। हाउ आर यू बेटर फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑफ बनाना चिप्स? So India mein banana chips has always been a kadai frying kind of a product. It has never got the uh, processing like what you have in potato chips. Banana chips, we are very very different from all of our competition. As you have seen the factory, पूरे process में you won't find any open areas. It's an entirely closed process with zero hand touch by any human being in this entire line. If I ask about one packet of banana chips, what is the manufacturing cost for it? Packet of banana chips, right? We have it in different sizes, and your major contribution is your banana. So the prices will vary based on the banana prices, but will end up making between 300 to 400 rupees a kg. That's the price of making banana chips. Do you somehow find any challenge for this manufacturing of banana chips? Like कुछ तो चैलेंज सबसे बड़ा होता होगा इस बनाना इंडस्ट्री में, बनाना चिप्स इंडस्ट्री में, जो आपको लगता होगा ये दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज और क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग में हम इससे आगे हैं, बाकियों से आगे हैं। So not only banana chips, right? कोई भी food industry का सबसे बड़ा challenge है maintaining that hygiene. Because people will leave, attrition होगा, every time new people will come in. So maintaining that hygiene in the product is a very big challenge for any food industry. Luckily, we also have a attrition, not at the scale, but it's a very low attrition. But we have a right resources, we have a right quality team, we have our own research in the factory who continuously keep training people about the need of hygiene, and they're sensitized enough before coming to the line. So I think that that's the biggest advantage for us. We have almost similar kind of a target customer as that of potato chips. We always position banana chips and Beyond Snack as a go-to snack for, especially if you ask me about customers, what we target would be your Gen Z and millennials. But it's a go-to snack is what we would like to position it as. बियॉन्ड स्नैक्स का आप फ्यूचर कैसे देखते हैं, कि आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं बियॉन्ड स्नैक्स का? Beyond Snack is a very much growing company. We grow 100% year on year. So we have a lot of expansion plan, and not only our presence in the market, we also want to have a very back-end strong manufacturing facility, all back-end processes. We also want to develop a very strong supply chain from the farmer. So that's our plan for expansion. We want to, 5 years down the line, we would really like to be a 500-600 crore kind of a revenue company. तो शार्क टैंक में जिस तरीके से आपके फाउंडर मानस जी ने अपना पूरा प्रोडक्ट लेकर गए थे, कि अपने ब्रांड के बारे में बताने गए थे वहाँ पे, तो आपको कुछ हेल्प मिला उससे ब्रांडिंग में और स्ट्रेटजी में, मार्केटिंग में? Yes, I would say Shark Tank was the one of the events which has accelerated our growth, created that market presence and awareness dramatically. We immediately within 3 months we grew 5-fold after Shark Tank. So yes, it has given us a tremendous amount of momentum in the market. So that has significantly helped.